मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। इस व्यवसाय में हमारा टॉपिक चल रहा था कृषि के विभिन्न प्रकार। कृषि के विभिन्न प्रकारों में हमने कृषि के कई प्रकार देखे हैं। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस अध्याय में हम कृषि का एक प्रकार दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग का अध्ययन आज करेंगे। दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग में इस जो किसान होता है वह इस प्रकार के पशुओं का पालन करता है, इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है जो दुग्ध आधारित हो, अर्थात दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनसे दूध और दूध से बने हुए अन्य उत्पाद बाजार में बेचे जाते हैं। तो इस प्रकार की जो यह कृषि है, यह भी एक वाणिज्य प्रकार की जो कृषि है उसी का एक वाणिज्यिक रूप है। तो देखते हैं दुग्ध कृषि। सबसे पहले यह जो कृषि है, इस कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है इस दुग्ध कृषि में दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। जो पशु दूध देते हैं केवल उन्हीं पशुओं को पाला जाता है। दूसरी विशेषता है इसमें पशुओं के प्रजनन है, पशुओं की जो नस्ल सुधारना है, पशुओं के प्रजनन व पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि में दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उन दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन पर और उन पशुओं की जो नस्ल सुधार है उस पर अत्यधिक और विशेष ध्यान दिया जाता है। उन पशुओं से दूध देने वाले अत्यधिक दूध देने वाले विशेष पशु है, उन पशुओं से दूध देने वाले अन्य उत्पादन करवाए जाते हैं। जैसे उनके प्रजनन के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता है और उनकी नस्ल में अगर कोई भी कमी या कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो उस नस्ल सुधार के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जाता है। तो यह जो कृषि है, इस कृषि में पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पशुओं की देखभाल, इस प्रकार कृषि में पशु की देखभाल एवं पशुपालन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य है कि पशुओं को समय समय पर पशुओं की साफ सफाई है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है, उनके
उनके दूध निकालने का, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से ध्यान रखा जाता है। तो इस विधि में पशुओं की जो देखभाल है वह वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। इसके अलावा इसकी अन्य विशेषता है, चौथी विशेषता है डेयरी फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग या दुग्ध कृषि में, फार्मिंग में पशुओं का से दूध निकालने से लेकर उसे परिष्कृत करने में मशीनों का उपयोग होता है, का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि जो है डेयरी फार्मिंग है या दुग्ध कृषि है, इस दुग्ध कृषि में पशुओं का दूध निकालने का कार्य भी मशीनों के माध्यम से किया जाता है और उस दूध को निकालने के बाद उसको पाश्चुरीकृत करना, उसके अन्य उत्पाद बनाना, अर्थात उसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाना, उसकी कीमत को गुणवत्ता बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, तो उसको परिष्कृत करने में आदि सभी कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनों का उपयोग किया जाता है। यह पूर्ण रूप से एक मशीन आधारित क्रिया है। तो दुग्ध कृषि और जो डेयरी फार्मिंग है, यह दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग है, यह कृषि नगरीय क्षेत्रों एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है। यह जो दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग है, यह नगरीय क्षेत्रों एवं औद्योगिक केंद्रों के पास में समीप की जाती है। उसका कारण यह है क्योंकि दुग्ध कृषि से प्राप्त जो उत्पाद है, उन उत्पादों की अधिकतर डिमांड नगरीय क्षेत्रों में होती है। उसके अलावा औद्योगिक केंद्रों में इनको प्रोसेस करके इनके अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। तो औद्योगिक केंद्रों और नगरीय क्षेत्रों के समीप इस प्रकार की कृषि होती है क्योंकि ये इनके अच्छे बाजार भी होते हैं। इसके अलावा यह भारी पूंजी निवेश आधारित उद्योग है। क्योंकि इसमें कुछ भारी पूंजी निवेश आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें जो भी कृषक होता है वह अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन करता है और उन पशुओं से प्राप्त उत्पादों को उपयोग में लेने के लिए, दूध निकालने के लिए या उनको पशुओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अच्छी खासी मशीनों का उपयोग करता है। तो भारी पूंजी निवेश आधारित उद्योग है और इस उद्योग में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।